जब ईद के दूसरे दिन मेहमान आए तो अरे बेटा, एक रोटी और ले आना, मुझे अभी बहुत भूख लगी हुई है। चाचा जान, खाना जरा काम का है, नहीं तो आपका मैदा खराब हो जाएगा। प्यारे दोस्त, आपका बेटा भी कितना बदतमीज है, भला मेहमानों के साथ भी भला कोई ऐसी बातें करता है। अब मेरी तो अभी आधी भूख भी खत्म नहीं हुई। अरे भाई साहब, आप तसल्ली रखें और सुकून से खाना खाएं। बेटा, मेहमानों के साथ भी कोई ऐसा सलूक करता है? ये जितना मर्जी खाना खाना चाहे, इन्हें खाना खिलाए बस। बाबा जान, जब से आपका दोस्त है 8 रोटियां खा चुका है, जितना ये खा रहा है इसका पेट फट जाएगा। क्या कहा तूने? कुछ नहीं, आप फिक्र न करें, आपको जो चाहिए बस आप मुझे हुक्म दीजिएगा। अभी एक मेहमान गया नहीं और दूसरे की आमद हो भी गई। ये ईद तो में भारी पड़ गई। इन मेहमानों की वजह से बाबा ईद पर हमें घुमाने भी नहीं ले गए। ईद मुबारक बेटा। कैसी चल रही है ये ईद आपकी? जब तक आप आए नहीं थे तब तक तो अच्छी चल रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा बेटी? और तुम्हारे बाबा किधर हैं? कोई मतलब नहीं, मेरा और वो बाबा बैठे हैं। अली भाई ईद मुबारक। खैर मुबारक। आप और यहाँ? जी ईद का दिन था, मैंने सोचा कि तुमसे ईद भी मिल लूं, और तुम्हारे घर से चिकन की बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही थी। जी क्यों नहीं, मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। आए बैठे, हम आपको खाना खिलवाते हैं। अतीक बेटा, जरा कामरान चाचू के लिए खाना ले आना। जी बाबा, अभी लेके आया। गई भैंस पानी में। आज ना फातिमा के लिए कुछ बचा है ना मेरे लिए बचा है। आज तो भूखा ही सोना पड़ेगा। कामरान भाई, और सुनाए क्या हो रहा है आजकल? होना क्या है, मुझे तो आपके ख्याल है, बस जल्दी से खाना मंगवाएं, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। भाई लगता है आज भी हमें भूखा सोना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमारे लिए कुछ भी खाना नहीं बचा। जब से ईद शुरू हुई है हमें तो लेने के देने पड़ गए हैं। कामरान भाई टेंशन ना लें, देखिए खाना आ भी गया। अरे भाई साहब, आप थोड़ा साइड पे हटें, आपने तो खाना खा लिया है, मुझे सिर्फ खाना खाने दें। हाँ, मैंने अपना खाना खा लिया है, आप खाएं। अरे जैद भाई, ऐसा मजाक नहीं करते। कोई बात नहीं भाईजान, ये आप खा लें, ये मैं खा लेता हूँ। अरे भाई साहब, खाना तो मैंने खत्म कर लिया है, मुझे बोतल की कमी महसूस हो रही है। हाँ भाईजान, आपने सोचा तो बिल्कुल अच्छा है, वैसे तलब मुझे भी हो रही है बोतल की। भाईजान, बोतल पीने से गुर्दे खराब हो जाते हैं। गलत, सर गलत। बोतल पीने से गुर्दे खराब नहीं होते, बल्कि जो बोतल नहीं पिलाता उसके गुर्दे खराब होते हैं। इसलिए बेहतरी आपकी यही है, जल्दी से बोतल ले आएं, नहीं तो आपके गुर्दे भी खराब हो सकते हैं। अब मजीद देर ना करें, जो भी खाया है वरना वो बाहर आ जाएगा। कमीने सारा कुछ चट कर गए, अब ये कहते हैं कि बाहर से बोतल भी लाकर पिलाओ इनको। बोतल में पिलाऊंगा, लेकिन एक शर्त होगी। अरे इसमें शर्त कौन सी आ गई? जल्दी बताओ, वो कौन सी शर्त है? शर्त ये होगी कि आज मैं आपको बोतल पिलाता हूँ तो कल आप मुझे पार्टी देंगे, और परसों आप, और वो भी बच्चों समेत। अरे भाई साहब, ये शर्त तो हमें बहुत महंगी पड़ने वाली है। ऐसा करते हैं, बोतल ही नहीं पीते। ये आइडिया तुम्हारा बहुत अच्छा है। अरे भाई साहब, खाना हमने तसल्ली से खा लिया है, बस आप हमें इजाज़त दें। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपके रिज़्क़ में इजाफा फरमाए। भाई अबू के दोस्त बहुत भूखा है, सारा खाना खा गए और हमारे लिए कुछ नहीं बचा। अब हम क्या खाएंगे? फातिमा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब्बू के दोस्त भूख खाना है, जब भी आते खाना ठूस के चले जाते हैं और हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ते। वो देखो जा रहे हैं और हम ईदी भी नहीं दे के गए। आओ, अब्बू से कहते हैं कि खाने का इंतजाम करो, हमें बहुत भूख लगी हुई है। बाबा, ऐसे मेहमान हमारे घर क्यों आते हैं जो हमारा सारा खाना चट कर जाते हैं? फातिमा बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसे मेहमानों को घर के अंदर भी नहीं आने देना चाहिए।
बेटा मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, उनकी इज्जत और उनका ख्याल रखना चाहिए, उनके बारे में ऐसा नहीं कहते। और रही बात तुम्हारे खाने की, तो चलो बाजार से मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म लेग पीस लाता हूँ, बस तुम सामान समेटो। मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, उनकी अच्छे से खिदमत करनी चाहिए, लेकिन मेहमानों को भी चाहिए कि उन्हें भी आदाब का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।